हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। जैसा कि पता है आप सभी को कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास है उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से संबंध रखते हैं, उनके लिए सबसे पहले मेरा प्रयास है कि मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट को हम उनको समझा सकें, उसमें जहाँ तक हो आपकी सहायता हम कर सकें। तो इसी क्रम में मैंने पिछले कुछ वीडियो में आप सभी को नियामक ज्यामिति, जो बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार 10 अंकों का आता है, उस नियामक ज्यामिति में हमने कुछ वीडियो बना करके आपको बताया था, उसके परिचय को दिया था। साथ ही कार्तीय तल, निर्देशांक क्या होते हैं, उनसे कुछ संबंधित कुछ तत्व को बताया था। और ऐसे ही आज की इस वीडियो में नियामक ज्यामिति में ही आप सभी को डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र, जो पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ उस संबंध को लिख दिया था, फार्मूला को लिख दिया था कि डिस्टेंस फार्मूला जो दूरी सूत्र है वह होता है d = d फॉर डिस्टेंस, अर्थात दूरी जिसका वैल्यू होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, जहाँ x1, x2, y1, y2 ये सभी जो 4 मान हैं वह 2 बिंदुओं का नियामक दिया रहेगा x1, y1 और x2, y2 के रूप में। तो उसके द्वारा हम उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का निर्धारण इसी सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। अब ये सूत्र बना कैसे है, इसका प्रमाण आज हम आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका प्रमाण। चलिए, तो प्रमाण देने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का प्रमाण कैसे हुआ है, वो d कैसे बना है, उसका फार्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ है, इसको पहले हम लोग समझने के लिए एक कार्तीय तल बनाते हैं। फिर से कार्तीय तल, आपको पता है कार्तीय तल क्या होता है। ऐसा तल, ऐसा समतल जिसमें y और x अक्षों को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हुए बनाया गया हो, जिसके कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इसके x की तरफ जो बाएं तरफ का दिशा है वह x डैश के रूप में लिखा जाता है, जो ऋणात्मक अंकों को निरूपित करता है। कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। y के लिए नीचे की ओर ऋणात्मक y डैश के रूप में होता है, ऊपर की ओर y धनात्मक होता है, दाहिनी ओर x के लिए धनात्मक मान होते हैं। तो मान लिया जाए कि 2 बिंदु, पहला बिंदु आपका यह a है जो प्रथम पाद में है। इसके लिए a के लिए नियामक भी आपका दिया हुआ है, वह है x1 और y1। a बिंदु का नियामक हो गया x1, y1। फिर मान लिया जाए एक बिंदु है यहाँ b, इस b बिंदु का नियामक भी आपको दिया हुआ है, वह है x2 फिर y2। यह दोनों नियामक x1, y1, x2, y2 a और b का दिया गया है। और यह दोनों बिंदु कहाँ स्थित है अभी, तो यह प्रथम पाद में स्थित है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु B से बिंदु A की दूरी कितनी है, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझने के लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं दिया है, क्या दिया है, तो दिया है आपको बिंदु A का नियामक x1, y1, फिर बिंदु B का नियामक x2, y2, यह दोनों दिया हुआ है। तो फिर रचना क्या होगा, तो A बिंदु से एक लंब डाला जाए, A बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डाला जाए। इस लंब का नाम यहाँ पे मान लेते हैं P दे दिया जाए। मतलब आप रचना क्या किए, AP लंब डाले हैं किस पर, x डैश पर। AP लंब डाले हैं किस पर, x डैश पर। ठीक है, तो बताइए आप देख करके फिगर के अनुसार O से P की दूरी कितनी होगी, तो यह दूरी x का मान होगा, अर्थात O से P की दूरी होगी आपको x1।
O से P की दूरी होगी x1, चूँकि इसका x नियामक x1 है इसलिए O से P की दूरी x1 होगी। और अगर हम कहें P से A की दूरी होगी, यह आपका y नियामक को अंकित करेगा, यह y1 होना चाहिए, अर्थात A से P की दूरी y1 होगी। ऐसे ही पुनः रचना के क्रम में ही अगर B से एक लंब डाला जाए x अक्ष पर एक लंब डाल दिया जाए, यहाँ नाम दिया जाए t, तो लंब क्या डालें BT लंब किस पे डालें, तो फिर से x डैश पर ही BT लंब डाला गया ना। तो फिर बताइए आप देख करके फिगर के अनुसार O से T कितनी होगी, O से T की दूरी होगी इसके x नियामक के बराबर अर्थात x2 के बराबर। फिर बताइए B से T कितनी होगी, तो B से T की दूरी कितनी होगी, इसके y नियामक के बराबर अर्थात y2 के बराबर। चलिए अब क्या करेंगे हम, फिर से A बिंदु से इस x डैश के समांतर एक रेखा खींचा गया, x डैश जो अक्ष है उसके समांतर एक यहाँ रेखा खींचा गया और यह रेखा खुद यहाँ एक लंबवत रूप में आ गया, यहाँ नाम दे दिया गया m। तो रचना के क्रम में क्या है, तो AM समांतर खींचा गया है किसके, x डैश के, AM समांतर खींचा गया है x डैश के। तो फिगर के हिसाब से, संबंध के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि जो AM होगा वह किसके इक्वल होगा, तो AM जो होगा वह PT के इक्वल होगा और PT किसके इक्वल होगा, तो PT आपका निकलेगा OT माइनस OP। OT यहाँ से यहाँ तक और OP यहाँ से यहाँ तक, अगर OT में से OP हटा लिया जाए तो PT बचेगा और PT किसके इक्वल होगा, तो फिगर के हिसाब से PT AM के इक्वल होगा। तो फिर OT कहाँ है आपका, OT यहाँ दिया हुआ है x2, OT क्या दिया, तो x2 माइनस OP कहाँ दिया, OP यहाँ दिया है x1, तो x1, इसका मतलब AM किसके इक्वल होगा, AM इक्वल हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलिए इसी प्रकार अगर हम कहें आपसे कि M से T, MT किसके इक्वल होगा, तो MT इक्वल होगा AP के इक्वल होगा और AP किसके इक्वल है, तो AP इक्वल है y1 के, ठीक है। तो फिर बताइए BM किसके इक्वल होगा, तो BM आप कह सकते हैं BM निकालने के लिए फिर आपको BT माइनस MT करना होगा। BT फिगर को देखिए ध्यान से, पहले आप BM निकालना हो, यह रेखाखंड निकालना हो BM, इसके लिए क्या करेंगे, पहले BT निकालेंगे और फिर उसमें से MT माइनस कर देंगे। BT माइनस यहाँ से यहाँ तक MT माइनस कर दिए, बच गया BM, तो BM इक्वल टू BT माइनस MT। फिगर के हिसाब से BT आपका कितना है, तो B से T यहाँ लिखा हुआ है, BT आपका y2 है माइनस MT कितना है, तो M से T यहाँ लिख चुके थे आप, MT आपका MT इक्वल था y1 के, तो y1। इस तरह से BM क्या निकल गया, तो B से M तक निकल गया आपका ये y2 माइनस y1, यानी B से M तक, यहाँ तक हो गया। थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए इसको, ये M पॉइंट है और यहाँ तक का दूरी यह BM आपका निकल गया कितना, y2 माइनस y1। अब आप सोचते होंगे इतना क्यों निकाला गया, तो एक्चुअली आपको निकालना है A से B की दूरी। तो जो रचना किया गया, इस पूरे रचना के द्वारा आपको एक फिगर दिखाई पड़ रहा है त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का नाम अगर हम देते हैं तो BMA कह सकते हैं, BMA त्रिभुज। जिस त्रिभुज में यहाँ अगर लंब है तो इसका कोण 90 डिग्री हो गया, तो फिर ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल।
जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका नाम BMA हुआ। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अगर आप BM को लंब मानते हैं तो y2 माइनस y1 के इक्वल है, अगर आप AM को आधार मानते हैं तो x2 माइनस x1 के इक्वल है। तो आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, तो बच गया फिर कर्ण जो A से B तक के इक्वल है। तो यह कर्ण जो है यही तो A और B बिंदु के बीच की दूरी है, और यही दूरी निकालने के लिए अगर हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर कर्ण का संबंध ले लिया जाए तो कर्ण का जो मान निकलेगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, तो फिर आपका यह AB जो कर्ण निकल जाएगा, और यही कर्ण जो AB है वही दोनों बिंदु A और बीच की दूरी है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे कुछ मिटा करके, फिर आपको हम डिस्टेंस फार्मूला का संबंध लिखेंगे। जल्दी से इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पूरे फिगर के साथ। चलिए हो गया बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमें मेन ज्ञात करना क्या है, A से B की दूरी। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे आपको फिगर रहने देते हैं और संबंध लेते हैं उस समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज यहाँ आप लिखिएगा। अब क्या लिया जाए, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उसका नाम क्या होना चाहिए, BMA। इस समकोण त्रिभुज में आपको दिखाई पड़ रहा है BM, B से M तक का वैल्यू y2 माइनस y1, जिसको मान लिया जाए ये लंब है, मान लिया जाए ये लंब है। लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसी को मान लेते हैं लंब। फिर मान लेते हैं A से M कितना दिया है, A से M दिया हुआ है आपका x2 माइनस x1 निकाले हैं, ये आपका आधार मान लिया जाए। फिर से हम बोल दे रहे हैं लंब ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है। मान लेते हैं इसको लंब है, इसको ये आधार मान लिया जाए, हमेशा कर्ण यही ही रहेगा। तो आधार हो गया आपका x2 माइनस x1, इसलिए अब बच गया कर्ण। कर्ण कौन है इसमें, BA कहो या AB कहो, BA या AB या कर्ण है। और कर्ण कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो वह होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इसको मिटाते हैं, तो फिर आगे देखेंगे बच्चों। इस संबंध में अगर हम लंब और आधार का मान बैठाते हैं तो रूट अंडर लंब के जगह पे आप क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप कह सकते हैं बिंदु A से B की दूरी, वह दूरी आपका AB हुआ, और AB का वैल्यू रूट अंडर जो अभी आप निकाले हैं। इसी चीज़ को आप चूँकि प्लस में है, यहाँ प्लस में है, तो प्लस में है तो पहले आप इसको भी लिख सकते थे ऐसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस करके फिर इसको बाद में लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में होता होगा कि जो आप शुरुआत में जो फार्मूला आप लिखे थे डिस्टेंस फार्मूला, वह कुछ और रूप से लिखा गया था। इन सारे फिगर को हटाते हैं और सिर्फ फार्मूला को ध्यान रखेंगे, और कैसे यह प्रमाणित हुआ है इसको भी ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट जो आप लिए उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला हमने ऐसे लिखा था, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ कुछ आपको अलग दिख रहा होगा, यहाँ क्या है x1 माइनस x2 है और यहाँ x2 माइनस x1 है। तो कहने का मतलब है अगर आप a माइनस b का होल स्क्वायर करो या b माइनस a का होल स्क्वायर करो, दोनों का वैल्यू सेम होगा या अलग होगा, आप सोचिए, दोनों का मान सेम होगा या अलग होगा। तो पता चलेगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, दोनों का मान सेम होगा। कैसे, आप इसको लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको क्या लिखेंगे, तो पहले b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba।
फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ भी ए आपका ए स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी लिखा हुआ है 2ab इंटू में, ये 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ भी 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ भी पूरा का पूरा वैल्यू माइनस में है, यहाँ पूरा वैल्यू माइनस में है, अर्थात दोनों में जो 3 पद आया है वह दोनों इक्वल है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों एक ही कहलाएगा, एक ही रूप देगा, एक ही मान देगा। अगर आप एग्जाम्पल में सोचें तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करिए तो पता चलेगा -1 का होल स्क्वायर आया जो +1 दिया। अगर आप इसी को क्रम पलट दिए, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिए अगर आप, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर उल्टा कर दिए ना, 2 माइनस 3 था अब 3 माइनस 2 कर दिए, a माइनस बी था अब b माइनस ए कर दिए, तो पता चलेगा ये 1 का होल स्क्वायर है, ये भी आपका +1 ही दिया ना, इसलिए कहा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल होता है। इस तरह से आप इसी बात को लिख सकते थे क्या, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अर्थात जो वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का आएगा वही मान x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का आता है। और ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप याद करने के लिए इसको भी ध्यान रख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि डिस्टेंस फार्मूला जो AB होता है, जो AB का दूरी जो डिस्टेंस होता है वह होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए इस तरह से यह डिस्टेंस फार्मूला का प्रमाण कैसे वह बना है फार्मूला, यह आपको समझा दिया गया। इसको भी फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिए और अगले वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से किसी दो बिंदु के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया जाए। एग्जाम्पल क्या, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर एग्जाम्पल आपको हम देंगे, आपके भारतीय भवन के बुक से ही देंगे। हो गया बच्चों? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। तो इसी क्रम में आपको हम डिस्टेंस फार्मूला के कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जाए कि कैसे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, बिंदु P जिसका वैल्यू, जिसका नियामक -3 और -2 दिया है, तथा बिंदु Q जिसका नियामक 3 और -5 दिया है, के बीच की दूरी बताएं। ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता था, और भी क्वेश्चन होंगे जो अगले वीडियो में विस्तार समझाया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप P बिंदु का नियामक क्या लिखे हैं, तो -3 -2 ये आपको मान लेना है, या x1 और y1 दे दिया। पहला बिंदु एक P जिसका नियामक -3 -2 जो है, यह x1 और y1 का मान दे दिया। x1 हो गया -3, y1 हो गया -2, तथा दूसरा क्या दिया था, तो बिंदु Q जिसका नियामक क्या था 3 और -5, इसको हम मान सकते हैं x2 और y2। फिर x2 कितना कहेंगे, 3 कहेंगे, y2 कितना कहेंगे, -5 कहेंगे। तब जा कर के हम P से Q की दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। और वो फार्मूला क्या आप पढ़े हैं, फिर से बोलिए आप सभी, वो फार्मूला पढ़े हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान बैठा लेना है और सोल्व कर लेना है, वही आपका डिस्टेंस उतना इकाई हो जाएगा। चलिए तो फिर बताइए x1 का मान कितना लिया जाए, x1 का मान तो -3, फिर माइनस यहाँ है तो माइनस दे दिए। x2 का मान इसमें देखेंगे, x2 का मान कितना है, तो 3 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 कितना है बच्चों, तो y1 आपको यहाँ दिख रहा होगा -2 है, तो -2 कर दिए। फिर माइनस y2 कितना है बच्चों, तो खुद ये माइनस में और यहाँ आप माइनस डालें तो प्लस हो जाना चाहिए 5, इसका होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लिया जाए इसको, तो क्या आएगा, -3 मिलकर के -6 का होल स्क्वायर, और फिर ये वाला आपका माइनस होकर के 5 -2 कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर।
अब आप इसको सोल्व करेंगे, -6 का स्क्वायर 36 प्लस में आना चाहिए, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस में आप 3 का स्क्वायर कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, दोनों को आप ऐड करिएगा, √45 आया, ऐड कर दिए। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं या इतना भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप सोल्व करना चाहेंगे तो 45 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से 15, फिर 3 से तो 5, इसका मतलब इसमें 3 का पेयर बनाया जा सकता है जिसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है और वह बनेगा 3√5, इतना इकाई। ये हो गया आपका P से Q की दूरी 3√5 इकाई। चलिए, तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि अगर दो बिंदु दिया हुआ हो तो डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से कैसे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है, यही डिस्टेंस फार्मूला है। तो अगले वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि डिस्टेंस फार्मूला से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आपके या तो BTC बुक में दिया हुआ हो या भारतीय वन में दिया हुआ हो, सबको हम सोल्व करवाएंगे अगले वीडियो में। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आप फिर से देखिए घर पे और कुछ एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे व्हाट्सएप पे या इसी यूट्यूब में आप आकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।